ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से हो। ये वीडियो देखिए। आपका क्या नाम है? आरव। आप कहाँ से आए हैं आरव? नोएडा। नोएडा से आए हैं। आपकी क्या डिमांड्स हैं आज? सर मैम एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम एजुकेशन सिस्टम का जो कोलैप्स हो रहा है रिसेंट डेज में, मैम नीट का पेपर लीक हो चुका है, एसएससीजीडी का पेपर लीक चुका है, सीयूईटी पोस्टपोन हो चुका है, यूपीएससी में घटिया सवाल आ रहे हैं। मैम ये जो कम्पिटेटिव एग्जाम है ये फाउंडेशन फॉर्म करते हैं हमारे देश की। मैम अगर यही हो रहा है हमारे देश में कि पेपर लीक हो रहे हैं, इतना ड्रामा हो रहा है, मैम देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम। वी आर हियर टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। मैं यहाँ सीजेपी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के आप रेजिग्नेशन। सीजेपी के लिए नहीं आए? जो पार्टी में ना मुद्दा उठाएगी मैं उसके, मेरा मुद्दा ये है कि मैम एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैम एजुकेशन हेल्थ केयर जो सिर्फ पब्लिक की जो मैटर है, मैम वो मेरा मुद्दा है। और अब देखते हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा क्यों होना चाहिए। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो? तो भी पहले ना, उससे पहले तो किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। जो अच्छा दाढ़ी वाला मर्डर करे मूछ वाला पकड़ा जाए, ये तो नहीं चलेगा। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। बहुत सिंपल बात है, अगर सिस्टम फेल हो रहे हैं तो किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड अकाउंटेबिलिटी अगर बड़े स्केल पे ली जाती है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एंड मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट रिएक्शन चालू करती है, डीप डाउन जाके इश्यूज फिगर आउट करना शुरू करती है। इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि हम दो चीजें मर्ज कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। एक है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन है, वो कैसी आइडियोलॉजी के लोगों के साथ में पहले थे, या फिर उनकी हिस्ट्री क्या है, वो एक और चीज़ है। उसके लिए काफ़ी टाइम है, धीरे धीरे चीज़ें बाहर आएगी। बट दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन करना चाहिए। आई थिंक उसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, जो कि इस प्रोटेस्ट की या फिर इस पार्टी की बहुत ही फेयर डिमांड है, बहुत ही फेयर आस्क है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये बातें चल रही थी कि ये सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, इतने सारे यूथ्स एक साथ आएंगे, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट उसके बीच में कुछ हरकतें कर देगा। मुझे दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना है कि जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की। एंड दैट शोज़, ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने के लिए स्पेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं एंड उसके लिए सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सब कुछ मैनेज किया, इट इज़ कमेंडेबल। सैल्यूट दिल्ली पुलिस। इसी तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में जो भी प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करने आते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। एंड ये प्रूफ किया है दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से कल प्रोटेस्ट हुआ। और अगर एग्जाम्स लीक हो रहे हैं तो उस एग्जाम्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी के पार्टी सपोर्टर्स भी हैं, नॉन सपोर्टर्स भी हैं, जो लोग हैं नोटा को वोट करते हैं वो भी है। सो सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम्स से अफेक्ट हुए हैं। एग्ज़ाम से जो लोग अफेक्ट हुए हैं वो लोग एक स्टूडेंट हैं जो सारी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड ये रेजिग्नेशन की जो प्रॉब्लम है जिससे वो अफेक्ट हुए हैं उसका एक स्टेप 1 है। रेजिग्नेशन के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा ऐसा तो नहीं होगा, बट रेजिग्नेशन एक स्टेप 1 है तो होना चाहिए। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकालो, किसी और काबिल मिनिस्टर को वहां पे बिठाओ जो कि अच्छे से काम करे, सिस्टम इम्प्रूव करे। अगर वो भी नहीं हो रहा है फिर उसका भी रेजिग्नेशन मांगेंगे लोग। अगर वो भी फेल हो रहा है, उसके अंडर भी सिस्टम फेल हो रहे हैं तो रेजिग्नेशन मांगेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। एंड आई फील इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट कि अगर सिस्टम फेल हो रहे हैं एनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर, सो रेजिग्नेशन इज़ अ गुड स्टार्ट कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो रिजाइन करो, किसी और को चांस दो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो रिजाइन करो, किसी और को चांस दो। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा बेसिक स्टेप 1 है जिसके थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं।